प्यारे भाइयों, आज भी अपन एक स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो होगी गोल्ड के ऊपर, जो होगी सोने के ऊपर। अब आपको इस स्ट्रेटेजी से मैं सोने पे सुहागा देने वाला हूं। ये स्ट्रेटेजी आपके ट्रेडिंग जर्नी में एक बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट डालने वाली है। ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो के चलते चलते बीच में लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका ज्यादा टाइम मैं लेता नहीं हूँ, आप सभी को पता है ना। अब देखो, सबसे पहले अपन इस स्ट्रेटेजी में भी कुछ स्टेप्स पे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो होने वाला है एक इंडिकेटर। अब आप सभी बोलेंगे मयंक भाई यार आप कब से इंडिकेटर पे काम करने वाला है? भाई जब इंडिकेटर ऐसा हो जो प्राइस बेस हो तो उस पे काम करना भी बनता है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन यहाँ इंडिकेटर पे चलेंगे। जैसे मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा, एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको मिलेगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे जो है आपको क्लिक कर देना है। ओके, नाउ आप सभी देख पा रहे होंगे, विजिबल होगा आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कितना चल रहा है, डिफॉल्ट में ही 9 EA में आया है। कितने टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी होगी, क्या इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना हो? अब आप सोच रहे होंगे अरे क्या मयंक भाई थकेला कॉन्सेप्ट दे रहे हो यार, ये तो कब से हमको आता है। ना, इस कॉन्सेप्ट में आपने आज तक ये देखा होगा कि आपको जैसे कोई क्लोज मिलता है, अच्छा आप वहां से बाय लेते हो, कोई नीचे सेल मिलता है वहां सेल लेते हो, ये सब मिलता होगा। लेकिन अपन इसमें प्लस कुछ एडवांटेजेस भी आपको देने वाले हैं। इसी 9 EMA के साथ अपन किन और चीजों का यूज करके स्ट्रेटेजी में जो है 4 चांद लगा सकते हैं, इस बात पे अपन चर्चा करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अपनों ने इंडिकेटर यूज किया है 9 EMA। अब देखो, कोई इंडिकेटर अगर मैं यूज करता हूं तो उसकी जानकारी भी आपको देना बनता है। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? फर्स्टली अपन मूविंग एवरेज समझते हैं, उससे पहले अपन एवरेज समझते हैं। ओवरऑल एवरेज क्या होता है? मान लो यहाँ पर क्या है, A+B+C/3, ये इनका एवरेज निकल जाएगा ओवरऑल। नाउ अब अपन बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज। अपन अब बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज। अगर मैं मान लो यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज की बात करूं, मेरी बात समझिएगा, तो यहाँ पर लास्टली 9 कैंडल देखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 ही कैंडल्स का मैं एवरेज निकालूंगा जो कि सभी एक समान होगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग एवरेज में क्या होता है, लास्ट की जो 9 कैंडल्स अगर 9 EA में है तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी पहले अभी करंट की कैंडल को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसा एवरेज निकलता है। ओके, नाउ अब ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको एक चलता फिरता डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मार्केट में जैसे जैसे 9 कैंडल्स बनती जाएगी, मतलब हर एक कैंडल के बाद एक 9 कैंडल का पेयर बनेगा, उस बेसिस पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, उसी बेस पे आपको एक इस प्रकार की रेखा मिलेगी। ओके, तो ये तो अपनों ने अभी तक मूविंग एवरेज समझा। अब इस पे काम कैसे करेंगे? इसमें जो काम करने का वे है वो अपन देखेंगे। कोई भी एक प्यारी सी कैंडल हमें अपने लेवल के अबाव क्लोज मिले, ठीक है, समझिए, कोई भी प्यारी सी कैंडल हमें लेवल के अबाव क्लोज मिले, कोई भी प्यारी कैंडल हमें लेवल के बिलो क्लोज मिले, इस मूविंग एवरेज के बिलो या अबाव मिले, तो अपन बाय सेल करेंगे। यहाँ तक भी आपको लग रहा होगा अरे यार टाइम वेस्ट कर दिया, ये पता था नहीं। अब इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है, वो आपको मैं बताता हूँ। नाउ अपन एक और इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं जो आपने जरूर सुना होगा, इसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम कम कर ठीक है। सो नाउ गाइस, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास गोल्ड का चार्ट लगा है। नाउ अपनों ने यहाँ पर 9 EMA ऐड किया है, अपनों ने यहाँ पर जो है एक वॉल्यूम ऐड किया है, और अगर आप देखें तो अब अपन यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं और इन्हीं 2 इंडिकेटर के बेस पे अपन एक बहुत प्यारा सा सेटअप क्रिएट करेंगे और उस सेटअप पे अपन एक अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं। गाइस नाउ अपन थोड़ा चलते हैं पीछे। अच्छा, टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन इस स्ट्रेटेजी का चेकआउट करेंगे। यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, एक बेसिक चीज इसमें जो आपको ध्यान रखनी है वो है डिमांड एंड सप्लाई। देखो, आपको चाहे मैं आज के बाद भी आने वाले टाइम में 1000 स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं जो होते हैं सेटअप्स। तो सेटअप वर्क विथ डिमांड एंड सप्लाई। इफ देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो सप्लाई जोन, इट मींस वो सेटअप कहीं ना कहीं अधूरा है। इस बात को याद रखिएगा। डिमांड एंड सप्लाई कुछ ऐसा है जैसे आप बिना मोजे के जूते पहनोगे तो जूते बदबू मारेंगे, इस बात को समझो। उदाहरण थोड़ा हल्का है लेकिन काम का है यहाँ मैं चार्ट छोटा करूं। ओके, अब यहाँ तक का मान लो मेरे पास चार्ट है। कहां तक का चार्ट है? यहाँ तक का मेरे पास चार्ट है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक वर्क कर चुका है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा और एक बहुत स्वीट एंड मतलब बहुत प्यारा एनालिसिस दूंगा। मान लो इफ मेरे पास ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक का वर्क कर चुका है और नाउ मार्केट मूव करने वाला है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं मान लो मार्केट में आता हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा। सबसे पहले जो भी लॉजिकली ट्रेंड लाइन बनेंगे, ट्रेंड लाइन भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है जो मार्केट में आपके लिए हमेशा काम करेगा। नाउ अब प्रीवियस हाई जो बना हुआ है उसको मैं यहाँ पर जरूर वैल्यू दूंगा कुछ इस प्रकार से। ओके, ये मेरे लिए कौन सा लेवल होने वाला है?
ऑब्वियसली ये मेरे लिए ट्रेलिंग जोन होने वाला है, मतलब सप्लाई एरिया होने वाला है मेरे लिए, उसमें कोई दो राय नहीं। अब क्यों सप्लाई एरिया होने वाला है, आप अगर नोटिस करेंगे मार्केट ओवरऑल पहले वहां पे भी टच कर चुका है, मार्केट यहाँ चल रहा है। आई एम जस्ट वेट, मेरे पास एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस एकदम व्यवस्थित आ चुका है। नाउ मैं स्विंग्स देख लेता हूँ, करंट में कौन सा स्विंग है। अगर मैं यहाँ मार्केट चल रहा है, मेरे लिए करंट में ये स्विंग है। ओके, मतलब मेरे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब अगर करंट में ये स्विंग है मेरे लिए, जो मार्केट का एक अच्छा बाइंग एरिया है। ओके, अच्छा ये सपोर्ट सप्लाई डिमांड कहां से मेजरमेंट करना है, कैसे क्या करना है, इसके ऊपर एक वीडियो आ चुका है, एक वीडियो और मैं ले आऊंगा, चिंता ना करें गाइस। अब अगर आप नोटिस करना, यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अब आने वाला है ना इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर यहाँ पर मान लो 9 EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, उसी समय अपनों को ये चेक करना है जो 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, उसकी अगली कैंडल 9 EMA के नीचे जो कैंडल क्लोज हुई है, उसकी अगली कैंडल का वॉल्यूम जो ब्रेक करी है उस कैंडल से ज्यादा इसका वॉल्यूम होना चाहिए। अब वो वॉल्यूम तो नीचे दिखेगा कुछ इस प्रकार से। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखें ब्रेक हुई जब एक स्मॉलर कैंडल है नीचे, अब वहां पर ब्रेक हो चुका है। अब अगली कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है, अगली कैंडल का वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो मैं यहाँ पर बेशर्मी के साथ एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस आप आपके इच्छा अनुसार मैनेजमेंट कर लें ज्यादा, क्योंकि अगर मैं बोलूं प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यस, आप आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और वॉट एवर जो भी आपने स्टॉप लॉस रखा है लॉजिकली, उसमें जैसे ही आपको 1:1 प्लस दिखता है आप अपना स्टॉप लॉस सीटीसी करें। यही काम आपको करना है कंटिन्यूशन में। अगर मार्केट यहाँ चल रहा है मैं सीटीसी प्ले करूंगा, मार्केट और नीचे गया मैं पार्सल बुक करके फिर अपना स्टॉप लॉस टेल कर सकता हूँ या सीटीसी वॉट एवर। अब यहाँ पर हो चुका है, एक मामला सेट हो चुका। वाई अपन यहाँ पर क्या क्या हुआ है समझो। एक तो अपना क्या हुआ भाई, यहाँ पे मार्केट में 9 EMA को मार्केट ब्रेक किया। सेकंड चीज घटना घटित हुई कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास था और अगली कैंडल में मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। थर्ड घटना घटित हुई, प्रीवियस कैंडल जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी उससे वॉल्यूम ज्यादा है इन नेक्स्ट कैंडल, ये बहुत प्यारी चीज है, और मार्केट एक अच्छा फॉल दिया। नाउ अगेन अपन आगे चलेंगे, अपन अगेन किसी भी सेटअप, मतलब देखो एक आधे और अपन देख लेते हैं, वापस सारे लेवल्स रिमूव कर देता हूं। देखो विद द प्राइस एक्शन अपन चीजों को देखेंगे तो इस सेटअप की एक्यूरेसी अल्टीमेट है। नाउ सी क्या होता है, मान लो भाइयों मैं यहाँ पर हूँ, मैं मार्केट में यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं मार्केट में मैं आया जब मार्केट यहाँ है। नाउ आई अगेन सी के क्या कुछ अच्छा हो सकता है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा, एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, अच्छी ट्रेंड लाइन है, कोई दो राय नहीं। अपन को ट्रेड अवॉइड भी करना होगा, मूवमेंट मिस हो जाए उसकी बात नहीं, लेकिन अपनों को लेना वही जो अपने सेटअप पे। देखो यार सेटअप की ये वैल्यू अपनों को रखनी पड़ेगी। नाउ अगेन सी भाइयों कि अगर यहाँ पर अपन देखें मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूसली रेजिस्ट लेके आ रहा है, मतलब मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में भालुओं का राज है, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। ओके, नॉट बैड। अब गाइस अगर अपन यहाँ पर देखें, अपन यहाँ कहीं है, मान लो मार्केट में यही कहीं होंगे, है ना, तो यहाँ पर एक बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन अपनों लगा ली, एक स्विंग जहां से मार्केट में एक अच्छा रिजेक्ट आया। अगर नोटिस करूं तो मेरे को ये लग रहा है लगभग उसका क्या रीजन है, मार्केट यहां पर आया, इसके नीचे एक पूरा कौन सा एरिया बना रखा है बताओ भाइयों, ये है सप्लाई एरिया, ठीक है। अगेन मार्केट एक सप्लाई एरिया क्रिएट करके रखा है अपने लिए। अब बॉटम पे कौन सा लेवल मार्क करना पड़ेगा, बॉटम पे जहां पर मार्केट रिजेक्ट किया है अच्छा वाला, ये मार्केट का कौन सा एरिया हो गया, बॉटम पे है जो, ये डिमांड एरिया हो गया। मार्केट यहां से कंटिन्यूसली बाय सेल कर रहा है। अब अपनों को क्या देखना है, अपनों को देखना है अपनी ट्रेंड लाइन के पहले वाली कैंडल। अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, करेक्ट। अब इस ब्रेकआउट के साथ इस कैंडल का वॉल्यूम देखना है, ये वॉल्यूम है, नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कम है, अगली ही कैंडल में वॉल्यूम बड़ा है। जैसे ही अपना वॉल्यूम बड़ा है अगली कैंडल में, अपनों को क्या करना है, ट्रेड पंच करना है बेशर्मी के साथ। स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, देखो बात ये है ना, स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट आपको बताया वो स्टॉप लॉस रख सकते हो, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। ये कुछ यहाँ मैंने स्टॉप लॉस रखा हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा मूव आया 1:1 के बाद। अगर आपने सीटीसी भी लगाया होगा कुछ पॉइंट्स ऊपर ब्रोकरेज निकाल के, स्टिल यू आर इन अ ग्रीन, नॉट बैड, व्यू गलत नहीं है। इस प्रकार अगर आप इसकी विद द प्राइस एक्शन विद द वॉल्यूम, अगर आप इस 9 EMA स्ट्रेटेजी को इन गोल्ड में यूज करते हैं गाइस, अल्टीमेट होने वाली, अल्टीमेट। ओके, अब ये भी सुन लीजिए, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती है गाइस, हर एक स्ट्रेटेजी में कुछ लूप होल्स होते हैं जिस वजह से आप मार्केट में फंस जाते हैं, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आप अपना मनी मैनेजमेंट खो बैठते हैं, आप अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाते और आप अपना पूरा कैपिटल झोंक देते हैं, जो कि आपकी अभी तक के लॉस की सबसे बड़ी गलती है गाइस। आपको ऐसे ही, अब इस बात को ऐसे समझिए, सबसे पहले अगर ये स्ट्रेटेजी आपको 10 में से 7 बार भी सक्सेस दे रही है, नॉट बैड गाइस, नॉट बैड, आप स्टिल इन अ ग्रीन आ सकते हो। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखिए,
इफ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरे प्यारे भाइयों, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक इस वीडियो पे, एक छोटा सा कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी स्ट्रेटेजी पे चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है जिसमें मैं फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट की कुछ व्यूज आपको शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको सीखना है मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स एंड क्रिप्टो नहीं करना, इन किसी ने कमेंट सेक्शन अपना डीमैट एक्सएनएस में ओपन करा लीजिए। आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिस पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके आपके भाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया गाइस।